बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ राज्य में अकाल पड़ने से सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन दो किसान अपने खेतों में बातें कर रहे थे। यह क्या हाल हो गया है हमारा, सूखा पड़ा, एक साल से बारिश का नामो निशान नहीं है। अरे कुछ मत बोलो भाई, घर पर एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है कि बच्चों को खिला सको। इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उधर से पंडित जी भी आते हैं। पंडित जी, हमारा प्रणाम ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, दीर्घायु हो। अब दीर्घायु कैसे हो सकते हैं पंडित जी? खेती बाड़ी का हाल तो खराब है, भूख से मरने का वक्त आ गया है। तो पंडित जी कहते हैं, वही तो देख रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। ऐसे हालत में महाराज की राय बहुत जरूरी है। फिर पंडित जी सीधे महाराज के दरबार में जाते हैं। महाराज, प्रणाम ग्रहण कीजिए। पंडित जी, क्या बात है, आज आप इस वक्त यहाँ पर? तो पंडित जी कहते हैं, समय ही तो ठीक नहीं है महाराज। राज्य की हालत नर्क में बदल गई है। काफी लोग भूख से मर रहे हैं। इस वक्त अगर आपने कुछ नहीं किया तो। तभी मंत्री बीच में बोल पड़ता है, अरे इसमें महाराज क्या भला करेंगे? हाँ, जाइए, निकलिए यहाँ से। इस वक्त हम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जाइए। फिर महाराज कहते हैं, नहीं मंत्री सेनापति, पंडित जी सही कह रहे हैं। राज्य के लोग ही अगर सुखी नहीं हैं तो फिर दूसरे राज्य में दखल देने का क्या फायदा? सुनो, कोई यहाँ है? मेरा अनाज का भंडार खोल दो। उसमें जितने भी अनाज है सब गरीबों में बांट दो। तभी सेनापति कहता है, लेकिन महाराज, यह अनाज तो युद्धकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल करने की बात हुई थी ना। तो क्या यह युद्धकालीन परिस्थिति नहीं है मंत्री? इंसानी युद्ध से बड़ा युद्ध यह प्रकृति के साथ का युद्ध है। इतना बोलकर महाराज पंडित जी के साथ चले जाते हैं। फिर मंत्री कहता है, गरीबों के प्रति महाराज का दर्द देखकर मुझे बहुत जलन होती है। हाँ। फिर सेनापति भी कहता है, मंत्री जी, पर हमने तो यह सोचा था कि अनाज भंडार से छिपाकर अनाज निकालकर इसे बेचकर काफी सारे पैसे कमाएंगे। किए कराए पर तो पानी फिर गया। तो मंत्री कहता है, नहीं, उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा सेनापति। तुम एक काम करो, आज रात को ही अनाज भंडार में जो बचा हुआ है ना, उसे निकाल दो और मैं देखूंगा कि महाराज को किस तरह से लपेटे में ले सकता हूँ। आज महाराज खुद वहां खड़े होकर प्रजा में अनाज बंटवा रहे थे। तभी वहां एक गांव वाला कहता है, प्रजा से प्यार करने वाले ऐसे राजा मिलना सच में किस्मत की बात है। हाँ, सही कहा तुमने। देवी माँ का आशीर्वाद है उन पर। यह मुसीबत की घड़ी भी टल जाएगी। वही पास में खड़ा सेनापति अपने मन में कहता है, मैं देखता हूँ कैसे टलती है एक घड़ी। फिर रात में सेनापति और मंत्री मिलकर अनाज के भंडार को खाली कर देते हैं और सेनापति कहता है, अब देखेंगे महाराज की कितने धान में कितने चावल हैं। फिर दूसरी तरफ सुबह एकदम भोर में जब पंडित जी जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो सेनापति भूत का भेष बनाकर
अंधेरे में पंडित जी से कहता है, वहीं रुक जाओ, मैं प्रेत सभा हूँ, ग्राम देवी की विदेही सेवक हूँ। इस राज्य के राजा की वजह से दोष लगा हुआ है। बहुत जल्द ही देवी इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और गांव में अमंगल शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, नहीं, जब तक हमारी माँ है किसी हाल में आप हमारा मंगल नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ के होते हुए तो बारिश बंद कर दी है, चारों तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा है। सुनो, राज्य का सर्वनाश टालने के लिए राजा को ही सारी जिम्मेदारी लेकर अन्नदान महोत्सव का आयोजन करना पड़ेगा और 5 गांव के लोगों को बुलाकर खाना खिलाना पड़ेगा। जाओ, जाकर उन्हें खबर दे दो। इतना सुनते ही पंडित दौड़ता हुआ महाराज के महल की ओर भागता है और पंडित जी के जाने के बाद सेनापति अपना भूत का मास्क उतार कर कहता है, अब खेल देख लीजिएगा महाराज, अनाज भंडार खाली है। ऐसी हालत में 5 गांव के लोगों को बुलाकर खाना खिलाना होगा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब पंडित जी दरबार में पहुंचते हैं और महाराज को सारी बात बताते हैं, तो महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हो पंडित जी, 5 गांव, यह तो मेरी क्षमता से बाहर है। और जो भी अनाज बचा था वह तो कल रात को ही चोरी हो गया। फिर अब क्या करेंगे महाराज? तो महाराज कहते हैं, जब मेरी क्षमता इतनी भी नहीं है तो मुझे राज्य करने का कोई भी हक नहीं है। मैं आज ही रात सिंहासन छोड़ दूंगा। यह क्या कह रहे हैं आप? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तभी बीच में सेनापति कहता है, ए चुप कर, महाराज से जबान लड़ा रहा है। जब महाराज कह रहे हैं तब उनकी बात मानना हमारा कर्तव्य है। फिर एक गांव का व्यक्ति कहता है, नहीं महाराज, हम आपकी प्रजा है। महाराज, आपने हर वक्त मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। अब आपकी मुश्किल घड़ी में हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे। महाराज जी, आप 5 गांवों में खबर भेज दीजिए, हम अपने पास रखे अनाज लेकर वापस ले आते हैं। ठीक है। इतनी बात सुनते ही सेनापति और मंत्री सोच में पड़ जाते हैं। फिर सेनापति कहता है, अरे, यहाँ तो हर कोई महाराज का साथ दे रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो मंत्री कहता है, तुम राज भंडार में जितना भी यह गांव वाले अनाज दे रहे हैं वो सब कुछ चोरी करके भेज देना मेरे गोदाम में। और फिर चोरी की वजह से 5 गांव के सामने महाराज की कैसी दुर्गति होती है हम लोग दूर से देखेंगे और मजे लेंगे। अगले दिन सुबह 5 गांव के खाना खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। उसी में से एक व्यक्ति कहता है, कितने दिनों के बाद भर पेट खाना खाऊंगा, धन्य है हमारे महाराज की। फिर जब महाराज राज भंडार में जाते हैं तो मंत्री से कहते हैं, मंत्री, देखो क्या अनर्थ हो गया। कल रात को राज भंडार से अनाज चोरी हो गया। मैं किसी को शकल दिखाने के लायक भी नहीं रहा। वही तो मैं देख रहा हूँ महाराज। अगर सारी प्रजा नाराज हो गई तो? फिर तो मंत्री कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। आप एक काम कीजिए, आप सभी पीछे के रास्ते से निकल जाइए। मैं यहाँ पर
सब कुछ संभाल लूंगा सब। फिर सेनापति कहता है, लेकिन महाराज का तो काफी सामान है यहाँ पर, अगर कुछ मजदूर मिल जाते तो शायद। तो मंत्री कहता है, क्या कह रहे हो सेनापति? राज पोशाक, सेना, घोड़ा, मजदूर दिख गया तो? अगर प्रजा गुस्सा होकर मारने आ गई तो? नहीं, नहीं, मेरी बात मानिए महाराज। एक वस्त्र में अभी के लिए रानी माँ को लेकर आप निकल जाइए। फिर महाराज कहते हैं, हाँ, शायद यह अच्छा होगा। अरे, ऊपर वाले एक ऐसा अभिशाप है मुझ पर। फिर मंत्री सेनापति की ओर देखकर कहता है, चलो अब प्रजा को संभालते हैं। फिर मंत्री प्रजा के सामने जाकर कहता है, सुनो सब लोग, तुम्हारे महाराज चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और मुंह छिपाकर भाग गए हैं। इसीलिए तुम लोग अपने गांव वापस लौट जाओ। तो एक व्यक्ति कहता है, पर हमारा खाना? तो मंत्री कहता है, खाना राजसभा में मिलता है क्या? बताओ, फसल उगा कर खा सकते हो तो खाओ, वरना भूखे ही अपनी जान दे दो। यही तो दुनिया का नियम है। फिर सेनापति कहता है, और आज से इस राज्य का महाराज यह है और मंत्री हूँ मैं। सुनो सारे मजदूर, कोई है यहाँ पर? मार कर भगा दो इन्हें। इतना कहकर मंत्री और सेनापति हंसने लगते हैं। उधर महाराज और रानी माँ जंगल के रास्ते जाते हैं। तो महाराज कहते हैं, यह कैसी विपदा आ पड़ी है। खुद ना सही, पर गरीब लोगों को अगर खाना नहीं दे पाया तो? फिर रानी माँ कहती है, माँ है ना, वो जरूर कोई इंतजाम करेगी, देखना। तभी एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। तो कहती है, बेटा थोड़ा खाना दे दो, बेटा खाने को दे दो। तो महाराज कहते हैं, आते वक्त कुछ भी साथ नहीं लाया माँ जी, हमारे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वही ले लीजिए। लेकिन बेटा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है, बताओ। अब मैं क्या बताऊं? गरीब लोगों का साथ देने गया था और खुद बंजारा बन गया माँ जी। खुद के लिए नहीं, लेकिन उन सब लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। फिर बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा मन बहुत पवित्र, मैं सब कुछ जानती हूँ। यह लो, पकड़ो, तुम यह मटका, इससे ले जाओ। इसमें पका हुआ खाना, थोड़ा सा खाते ही देखना सबका पेट अच्छे से भर जाएगा। पर ध्यान रखना, अच्छे इंसान का पेट भरेगा और बुरे इंसान का पेट खराब हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। माँ जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ माँ? फिर बूढ़ी औरत कहती है, माँ अगर किसी से कुछ लेती है तो उसे बहुत ज्यादा वापस भी देती है। फिर महाराज और महारानी उस मटके को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। अभी तक कोई भी गांव के लोग वहां से गया नहीं होता है। यह देखकर महाराज कहते हैं, नहीं, नहीं, खाली पेट किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज और महारानी को देखकर मंत्री सेनापति कहते हैं, महाराज आप वापस आ गए। फिर महाराज कहते हैं, रानी माँ अभी खाना बनाएंगी, सब पेट भर के खाना खा के जाना। फिर सेनापति कहता है, लेकिन महाराज इतने छोटे से मटके में? तो महाराज कहते हैं, पहले खाकर खत्म तो करो। फिर रानी माँ उस मटके में
खाना बनाती हैं और देवी माँ को चढ़ाकर फिर कहती हैं, माँ की कृपा से सारा इंतजाम हो गया। अब तुम सब एक एक करके आओ और खाना ले जाओ। फिर गांव वाले खाना खाते हुए कहते हैं, आहा, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो पहले कभी नहीं खाया। जय हो रानी माँ की। फिर मंत्री सेनापति को कहता है, ऐसे काम नहीं चलेगा सेनापति, सारे ताकतवर मजदूरों को बुलाओ, हम सब खाएंगे और प्रसाद खत्म कर देंगे। फिर सेनापति अपने सारे मजदूर को लेकर आता है और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं और वह लोग कहने लगते हैं, और नहीं खा सकता सेनापति जी। फिर सेनापति कहता है, बस तुम में इतना ही दम है, हाँ? लगता है अब हम दोनों को ही खाना पड़ेगा। फिर मंत्री और सेनापति जैसे ही खाना खाते हैं, अरे अरे बाप रे बाप, मर गया रे मर गया। फिर महाराज सोचने लगते हैं, ओ माँ जी ने कहा था कि इससे अच्छे लोगों का पेट भर जाएगा और बूढ़े लोगों का पेट खराब हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा, तुम लोगों ने कोई बुरा काम किया है क्या? तो मंत्री कहता है, जी महाराज, हमसे गलती हो गई है, हमने ही आपके अनाज को चोरी किया है महाराज। फिर सेनापति भी कहता है, हाँ महाराज, हमने गरीबों के फसल की चोरी की है, हम यह गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। अरे बाप रे, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। फिर महाराज कहते हैं, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? जब तुम लोगों ने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। और सुनो गांव वालों, जब तक यह मुसीबत टल नहीं जाती तब तक पेट भर के यहाँ खाना खाकर जा सकते हो। फिर गांव वाले जयकारा लगाते हैं, जय महाराज की, महारानी की जय। तो महाराज कहते हैं, मैं भला कौन हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। और मंत्री और सेनापति भूखे ही मर जाते हैं और उनके साथ जो मजदूर साथ देते हैं उनका भी पेट खराब होकर वह भी भूखे मर जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।